हेलो प्रोग्रामर्स, आज की क्लास में हम देखेंगे पाइथन में लिस्ट क्या होती है। लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। यानी ये एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है जहाँ पे आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और ये वैल्यूज सेम डेटा टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट डेटा टाइप की भी हो सकती है। पाइथन में और भी ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जहाँ पे आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि स्ट्रिंग या ट्यूपल्स। लेकिन पाइथन की लिस्ट स्ट्रिंग और ट्यूपल से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है और स्ट्रिंग और ट्यूपल्स इम्यूटेबल होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि लिस्ट बनाई कैसे जाती है और फिर मैं ये समझाऊंगी कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आप कोई वेरिएबल का नाम लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे L नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इस L के जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो ये लिस्ट क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है L नाम की, जहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं ली है, स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी रखा है, तो ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट बन गई है। एम्प्टी लिस्ट का मतलब है जो लिस्ट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। ठीक है। एम्प्टी लिस्ट बनाने का एक और तरीका है, मैं L1 नाम की एक लिस्ट बना लेती हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन LIST लिस्ट राउंड ब्रैकेट बिल्ट इन मेथड का यूज़ किया है, नाम है लिस्ट। तो अब ये L1 नाम की जो लिस्ट बन गई है ये भी एक एम्प्टी लिस्ट है जिसकी ट्रुथ वैल्यू 0 है यहाँ पे, यानी कि इन दोनों ही लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है। ये देखिए L और L1। अब अगर हम लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट डालते हैं, उसको बनाने का तरीका, मैंने L2 नाम की एक लिस्ट बना ली यहाँ पे और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैं एलिमेंट रखती हूँ। सपोज 12 हो गया, 23 हो गया, 34। यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं और तीनों ही सेम डेटा टाइप रखा है, यानी कि इंटीजर्स रखे हैं। अब ये लिस्ट कैसे बनती है, इसको कैसे एक्सेस करा जाता है, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए हैं, पहला है 12, 23 और 34। जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स, इस लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका हम इसमें लिस्ट का इंडेक्स यूज़ करते हैं। जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा 0, दूसरे का होता है 1 और तीसरे का होता है 2। यानी कि अगर आपके लिस्ट की लेंथ 3 है तो हमेशा आपके जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका इंडेक्स लेंथ -1 होता है, यानी कि लेंथ से 1 कम होता है उसका इंडेक्स। ये तो मैंने लिस्ट बनाई थी जहाँ पे मैंने केवल इंटीजर्स रखे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हैं, तो आप ऐसी लिस्ट भी बना सकते हैं जहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू भी रख ली है, फ्लोटिंग वैल्यू भी रख ली है और एक स्ट्रिंग भी रख दिया है। तो ये अब एक ऐसी लिस्ट बनी है जहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग वैल्यू और तीसरा है एक स्ट्रिंग। तो ये एडवांटेज है लिस्ट में, आप डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका मैंने आपको बताया, आप लिस्ट का इंडेक्स यूज़ करते हैं। इंडेक्स में आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी अलाउ करता है पाइथन और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी अलाउ करता है पाइथन। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या है ये समझाती हूँ मैं पहले आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ये इंडेक्सिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी हो सकती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी हो सकती है। जब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 रहेगा और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा लेंथ -1 रहेगा। यानी कि इस लिस्ट की लेंथ 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स लेंथ यानी कि 3 -1 यानी कि 2। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में पहला एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स रहेगा और लास्ट एलिमेंट हमेशा लेंथ -1 रहता है। इसी तरीके से बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ अगर हम करते हैं तो हम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए पहला एलिमेंट का इंडेक्स लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा -1 रहेगा। यानी कि कभी भी आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप -1 इंडेक्स डाल दीजिए तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। और जो आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है और बैकवर्ड इंडेक्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप माइनस लेंथ डाल दीजिए। यानी कि इस लिस्ट की लेंथ 3 है
तो पहला एलिमेंट माइनस ऑफ लेंथ यानी कि -3 हो जाएगा। हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं। हमारी लिस्ट का नाम था L2, तो L2 और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं 0 डालती हूँ तो मेरा पहला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट एक्सेस हुआ। यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड इंडेक्स का यूज़ किया। अब इसी तरीके से अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 2 डालूंगी मैं इंडेक्स, यानी कि लेंथ जो कि 3 थी -1 यानी कि 2। तो ये मेरा लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में अगर यहाँ पे मैंने -2 डाल दिया है यानी कि मिडिल एलिमेंट को मैं एक्सेस कर रही हूँ विच इज़ 23। इस तरीके से आप इंडेक्स का यूज़ करके फॉरवर्ड इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और बैकवर्ड इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लिस्ट एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है, जैसा कि स्ट्रिंग और ट्यूपल्स होते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग और ट्यूपल से डिफरेंट इसलिए होती है, स्ट्रिंग और ट्यूपल इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होती है। पाइथन में लिस्ट एक कंटेनर की तरह से बिहेव करती है जिसमें आप वैल्यूज़ या एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप एलिमेंट को कभी किसी एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं यानी कि उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उस कंटेनर में से वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और नई वैल्यू फिट हो जाएगी उस कंटेनर में। इस तरीके से पाइथन म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरे लिस्ट का नाम L2 है और यहाँ पे L1 का मतलब हुआ मैं सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ 23। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को मॉडिफाई कर देती हूँ। मॉडिफाई करने का तरीका वही, आपने इंडेक्स रखा और इक्वल टू ऑपरेटर की यूज़ करके या असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके आप इस वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू डाल दीजिए। सपोज़ यहाँ पे मैंने 45 डाला, तो अब अगर मैं L2 को चेक करती हूँ तो दूसरा एलिमेंट जो 23 था वो रिप्लेस हो गया 45 से, यानी कि L2 की वैल्यू 12, 45 और 34 हो गई। यहाँ पे ये कंटेनर की तरह से बिहेव किया लिस्ट में, जहाँ पे 23 रिप्लेस हो गया नई वैल्यू 45 से। जबकि अगर पाइथन में हम स्ट्रिंग की बात करें या ट्यूपल की बात करें तो पहली चीज़ है, आप ट्यूपल को इस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते, पाइथन अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। और अगर आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं कभी, फॉर एग्जांपल मैंने S नाम की एक स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे मैंने हेलो कर दिया। अब अगर मैं S के इंडेक्स 1 को यूज़ करती हूँ, एक्सेस करके देखती हूँ, तो E यानी कि सेकेंड एलिमेंट, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। ये देखिए, आपको एरर जनरेट हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे लिस्ट को मॉडिफाई करके देखा तो ये मॉडिफाई हो गई। क्यों? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। अब इसको म्यूटेबल का मतलब है कंटेनर की तरह से बिहेव करेगा, जो कि अगर आप कभी कुछ चेंज करते हैं किसी एलिमेंट को तो वो उस एलिमेंट को वहीं पे उसी प्लेस में चेंज कर देता है। चेक करने का एक तरीका और है, मैंने फिर वही लिस्ट ले ली, ये म्यूटेबल है। इसको चेक करने का तरीका हम क्या करेंगे, एक ID नाम का मेथड ले लेंगे और इस लिस्ट का नाम जो कि L2 था, इसका हमने एड्रेस पता कर लिया, तो इसका ये मेमोरी एड्रेस है। अब मैं क्या करूँगी, इसके लिस्ट के सेकेंड एलिमेंट को फिर से मैं चेंज कर रही हूँ। सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 1 होगा, पहले एलिमेंट का 0 होता है, सेकेंड का 1 होगा। इसको मैं मॉडिफाई कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे 45 कर दिया। अब जब मैंने 45 किया, L2 को चेक करूँगी तो ये नया एलिमेंट 45 हो गया, यानी कि सेकेंड एलिमेंट रिप्लेस हो गया 23 की जगह 45। मैं वापस से इसका ID अगर चेक करती हूँ, L2 का ID वापस से चेक करूँगी तो आप देखिए सेम मेमोरी एड्रेस है जो पहले था 6376, ये 6376, यानी कि यहाँ पे लिस्ट ने एक अलग लिस्ट नहीं बना के वहीं पे एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया। ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। अब हम लिस्ट क्रिएट करने के तरीके देखेंगे। एक तरीका हमने यहाँ पे देखा जहाँ पे प्रोग्रामर अपनी मर्जी की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके, जो एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके एक लिस्ट क्रिएट की जा सकती है। अब हम एक तरीका देखते हैं जहाँ पे हमने सपोज़ एक ट्यूपल ले लिया, जब आप राउंड यूज़ करते हैं तो वो ट्यूपल बन जाता है।
ये मैंने एक ट्यूपल लिया और मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट का यूज़ करूँगी। ये फोर्सफुली कन्वर्ट कर देता है किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट में। अब जब मैं a को चेक करूँगी तो ये देखिए आप, इस मेथड ने इस ट्यूपल को कन्वर्ट कर दिया एक लिस्ट में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट दिखा तो ये लिस्ट बन गया। ये एक तरीका हुआ जब आप लिस्ट मेथड का यूज़ करके अपना एक लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर कोई सा भी डेटा टाइप यहाँ पे रख सकते हैं। b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बिल्ट इन मेथड लिस्ट का ही यूज़ करके यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, सपोज हेलो। अब जब मैं b को चेक करूँगी तो यहाँ पे ये कॉमा से सेपरेट होके एक लिस्ट बन गई है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इस तरीके से आप लिस्ट मेथड का यूज़ करके लिस्ट बना सकते हैं। एक तरीका हमने यहाँ पे देख लिया था, ये भी प्रोग्रामर की मर्जी से आप डाल सकते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन हमको कई बार क्या होता है, यूज़र की वैल्यूज़ चाहिए रहती हैं ताकि हम यूज़र की मर्जी की एक लिस्ट बना सकें। उसको कैसे बनाएंगे हम सपोज़ मैंने एक a नाम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैंने लिस्ट मेथड का ही यूज़ करा और इनपुट मेथड के यूज़ से आप यूज़र से कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया एंटर एलिमेंट और इनपुट फंक्शन को क्लोज करके लिस्ट मेथड को क्लोज किया। अब एंटर एलिमेंट, यहाँ पे जब आप एलिमेंट डालेंगे और आप अपनी लिस्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र की मर्जी की वैल्यूज़ की लिस्ट बन जाएगी। लेकिन इस मेथड का यूज़ करने के दो फ्लॉज हैं। पहला तो ये कि इस तरीके से आप केवल सिंगल कैरेक्टर या सिंगल डिजिट ही एंटर करवा सकते हैं कीबोर्ड से, पहली गलती तो ये। और दूसरी चीज़, इवन अगर आप नंबर डालते हैं तो भी वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो आप उन नंबर्स को कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तो ये तरीका हुआ जब आप यूज़र से कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। दूसरा तरीका, अब ये जो फ्लॉ है इसको दूर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे मेथड का, जो है eval। ये आपको अलाउ करेगा कि आप सिंगल डिजिट के अलावा डबल 2 डिजिट 3 डिजिट आप अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ना होके जिस डेटा टाइप में आपने एंटर किया है उसी डेटा टाइप में रहेगा। उसका तरीका क्या है, आप यूज़ कर सकते हैं eval फंक्शन। अब जब यूज़र से आप वैल्यू लेंगे तो यूज़र को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से बताना पड़ेगा कि ये लिस्ट है, कोई और डेटा टाइप नहीं है। वहाँ पे वो अपनी मर्जी की वैल्यूज़ को एंटर कर सकता है और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। जब आप चेक करेंगे तो ये एक इंटीजर वाली लिस्ट तैयार हो गई है। तो एक ये तरीका है जब आप यूज़र की वैल्यू एंटर करवा सकते हैं कीबोर्ड से। एक और तरीका है वो है स्प्लिट मेथड। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ मैंने एक l नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने यूज़ किया इनपुट मेथड का। इनपुट मेथड में यूज़र को बोला एंटर एलिमेंट और इसके साथ मैंने यूज़ कर लिया स्प्लिट नाम का मेथड। इस तरीके से भी आप यूज़र से वैल्यू एंटर करा सकते हैं। यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ दे रहे हैं उसमें आपको स्पेस इंक्लूड करना पड़ेगा। स्पेस से पाइथन जान जाएगा कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट कर देगा। अब आप देखिए इसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप नंबर्स भी अगर एंटर करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। तो अगर आपको यूज़र से वैल्यू एंटर करवाना है तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीका होता है वो है अपेंड मेथड का यूज़ करके आप यूज़र से वैल्यू एंटर करा सकते हैं। उसका तरीका ये होगा, आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे b एक वेरिएबल ले लिया और एम्प्टी लिस्ट बना दी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फॉर लूप का। फॉर कोई भी वेरिएबल का नाम, फॉर i इन। अब मुझे जितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं या तो मैं वो भी वैल्यू भी यूज़र से ले लूँ कि मुझे कि यूज़र कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता है इस लिस्ट में, वो भी मैं यूज़र से मांग सकती हूँ। या फिर यहाँ पे भी मैं अपनी मर्जी से डाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेंज 5 दे दिया। रेंज हमेशा 0 से चालू होता है, तो इट विल बी 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल सपोज मैंने ले लिया वैल नाम का। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इनपुट
इनपुट का यूज़ करके यहाँ यूज़र से हम एलिमेंट एंटर करवा सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आप इसको इंट इनपुट कर सकते हैं, तो ये इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं लिस्ट और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके अपेंड मेथड से उस वैल्यू को अपेंड कर दूंगी जो यूज़र ने एंटर की है। यहाँ पे जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली थी उसका नाम था वेल, और इस अपेंड मेथड में एक आर्ग्यूमेंट गया, वही वेल है जो यूज़र ने जिसमें वैल्यू डाली है। इस तरीके से हम वैल्यू एंटर करवा सकते हैं यूज़र की मर्जी की। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट रन में यूज़र ने 45 डाला, सेकेंड रन में हमने 5 वैल्यूज़ यूज़र से मांगी हैं। सेकेंड रन में 56, थर्ड रन, फोर्थ और ये 5, पूरी 5 वैल्यूज़ यूज़र ने यहाँ बी में अपेंड कर दी है। इस अपेंड मेथड में क्या होता है, जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है पहली चीज़ तो ये मेथड, इस अपेंड मेथड से जो लिस्ट है, लिस्ट में वैल्यूज़ लास्ट में ऐड होती जाती हैं। यानी कि हर बार जब ये लूप रन होता जाएगा तो एक एक करके वैल्यू ऐड होती जाएंगी और वो वैल्यू लास्ट में ऐड होती जाएंगी। अब अगर हम इसको चेक करें बी को, तो इसमें आप देखिए पहले बार में जो 45 एंटर था वो 45 चला गया। दूसरे रन यानी कि जिस रेंज की वैल्यू सेकेंड टाइम में 1 हो जाएगी, आई में 1 पास होगा, थर्ड टाइम में 2, 3 और 4, पूरे 5 बार रन करेगा 0 से लेके 4 तक, और 5 बार वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करवा रहे हैं हम, और अपेंड मेथड के थ्रू हम वही वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, और अपेंड के कारण वो वैल्यू लास्ट में एंटर होती जा रही है, ऐड होती जा रही है इस लिस्ट में। इस तरीके से हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं अपेंड मेथड में। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी लिस्ट को पॉपुलेट कर सकते हैं।